7 अगस्त को होने वाली बसों की हड़ताल स्थगित, सरकार ने किराए में बढ़ोतरी के जारी किए आदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद 7 अगस्त से होने वाली प्रस्तावित प्रदेशव्यापी बस हड़ताल स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी गई थी। बस संचालकों और सरकार के बीच 2 दौर की बैठक हुई। गुरुवार दोपहर 3 बजे बस चालक परिचालक यूनियन के मिलिंद चौधरी ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक जवाब दिया, इसलिए 7 अगस्त से होने वाली हड़ताल स्थगित की गई। संगठन का कहना है कि यदि तय समय सीमा में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन की नई रणनीति बनाई जाएगी। सरकार ने पहली बार किराया बढ़ोतरी पर आदेश जारी करते हुए 60% किराया बढ़ा दिया है। हम लोगों की जो 7 तारीख से हड़ताल का आह्वान था बस मालिकों का किराए को लेके, और जो हमें लोकल के अंदर परमिट शासन द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, अंतर प्रांतीय बसें बंद कर दी है जिनके परमिट नहीं दिए जा रहे, जो सुगम परिवहन चालू हो रहा है उसके लिए उन्होंने हमारे टीपी परमिट, पक्के परमिट, उसके बाद अंतर प्रांतीय परमिट सब बंद कर दिए। और उसके अलावा इधर अभी डीजल में इतनी बढ़ोतरी हो गई है, खर्चे निकालना मुश्किल है, टैक्स भरना मुश्किल है, बीमे के रेट बढ़ गए, पार्ट्स के रेट बढ़े हुए हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने जो हमारी मांगे रखी थी किराए की, तो किराया वृद्धि कर दी है। 60% किराया वृद्धि की गई है। मतलब प्रति किलोमीटर यात्री को 2 रुपये किलोमीटर पड़ेगा जहाँ भी यात्रा करता है। इंदौर का क्या चार्ज लगता था किराया बढ़ने के बाद, कितना लगेगा? इंदौर अभी 300 रुपये था, 360 रुपये हो जाएगा। कलेक्टर परिसर में सरपंच ने पी कीटनाशक, मचा हड़कंप, 3 लोगों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम पंचायत सीतापुर सरपंच अमर सिंह रामा ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में कीटनाशक पी लिया। कीटनाशक पीने के बाद सरपंच रामा ने 3 लोगों पर धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद कलेक्टर हर्ष सिंह और कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने तत्काल सरपंच को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने कहा कि विधायक सचिव और सहायक सचिव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उन्हें पद से हटाने की मांग की। जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा ने कहा कि अभी मामले की जांच की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक आदिवासी समाज का सरपंच और उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने बेचारे ने कलेक्टर ऑफिस में आके अपनी जान देने का काम, दवाई पीने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और नाम ले रहा है, खुले रूप से बेचारा गरीब आदमी नाम ले रहा है। ये मोहन बाबू की सरकार बोलती है कि हम आम लोगों को प्रतिनिधि देना चाहते, उनका अधिकार देना चाहते, तो विधायक का नाम ले रहा है, वहाँ के सचिव का नाम ले रहा है, सहायक सचिव का नाम ले रहा है। तो कितना प्रताड़ित हुआ होगा जिसने कि अपनी जीवन लीला आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। तो ये सबसे पहली मांग हमारी एकमात्र है कि सबसे पहले तो बेचारे का स्वास्थ्य सुधार की बात हो, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा इलाज हो। और जिन लोगों का नाम लिया, जिन लोगों ने उसको प्रताड़ित किया है, गुंडागर्दी की है, दादागिरी की है, उनके खिलाफ में FIR होनी चाहिए। कि ऐसे जनप्रतिनिधि, सरपंच है बेचारा, तो सरपंच और अपाहिज सरपंच के साथ जो घटना घटी है और कलेक्टर ऑफिस में घटी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के जंगल राज में कुछ नहीं। क्या कारण है, क्यों किया उन्होंने वहाँ पे चूंकि दवाई पीने के बाद हम लोग सब जब भागे, हमें पता लगा, तो हम लोग पहुंचे, तब वहाँ जो उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा है कि मुझसे विधायक मंजू दादू, वहाँ के सचिव और दिनकर पाटिल और कोई तुकाराम पवार ये पैसे मांग रहे थे, दबाव बना रहे थे कि हम तुझे मार डालेंगे। उसने कहा मैं कलेक्टर साहब के पास जाता हूँ, तो बोला आजा, जब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उस मानसिक प्रताड़ना के कारण बेचारे ने शायद इस प्रकार से की होंगी, जो वहाँ पे समझ में आया है। कहाँ पे? ये सीतापुर के सरपंच है। अभी जो वास्तविक में सुनने में आया है वो कुछ पंचायत का विवाद था, जिसमें हमको शायद सरपंच जी को सचिव से या ज़ियारत से कोई उनके आपसी मतभेद थे। उसमें जांच कराई जा रही है और जो भी उसका तथ्य निकल कर आएंगे उसके हिसाब से कराएंगे। वो जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको अटेंड कर रहे हैं और जो उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है और हम उनकी जल्दी रिकवरी की आशा कर रहे हैं। ऐसी कई तथ्य उनके द्वारा मुझे भी सुनने में नहीं आया है। एक बार वो थोड़ा सा रिकवर कर जाते हैं तो उनसे व्यक्तिगत तौर पे जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और उसका निराकरण किया जाएगा। धूलकोट आदिवासी समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वन अधिकार पट्टों के लिए कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बुरहानपुर के धूलकोट सहित आसपास के क्षेत्रों से गुरुवार दोपहर 1 बजे बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।
सरकार की तरफ से जारी आदेश का पालन करते हुए पूर्व में खारिज किए गए वन अधिकार अधिनियम के पट्टों के आवेदनों का दोबारा निरीक्षण कर पट्टे देने की मांग की गई। आदिवासी समाज के अंतर सिंह बर्डे ने कहा कि लंबे समय से सरकार द्वारा 2005 के पहले से काबिज लोगों को वन अधिकार पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी करने के बाद भी जिला स्तर पर समिति गठित नहीं की गई, इसलिए कलेक्टर से मांग करते हैं कि दावों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। 2006 के पूर्व के जो काबिज लोग हैं उनके संबंध में बहुत लंबित प्रकरण है, उसमें सरकार कोई विचार नहीं करी। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक लेटर भेजा है, भोपाल से आया है, उसको 1 माह हो गया, पर अभी तक कोई अन्य कार्रवाई कलेक्टर महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी ना पंचायत में वो सूचना गई, ना मतलब आम जनता को मालूम है। तो ये करने के उसमें मूड में है कि नहीं है, ये हम आज कलेक्टर साहब को मिलने आए हैं। केला फसल नुकसानी सर्वे में अपात्र लोगों को मुआवजा देने का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। बुरहानपुर के ग्राम बिरोदा में केला फसल नुकसानी सर्वे में अपात्र लोगों को मुआवजा देने का आरोप लगाते हुए गुरुवार दोपहर 2 बजे ग्रामीणों ने डिप्टी कलेक्टर भागीरथ वाघला को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जून माह में फसल नुकसानी हुई थी। पटवारी द्वारा गलत सर्वे करते हुए जिन लोगों के खेतों में फसल खड़ी है वहां पर 100% नुकसान बताकर मुआवजा दिलाया गया, जबकि जिन किसानों के खेतों में नुकसान हुआ उन्हें कम मुआवजा मिला है। जबकि पटवारी द्वारा नुकसानी की रिपोर्ट लागत तैयार की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सर्वे की दोबारा जांच कर कार्रवाई की जाए। पिछले 1 जून 2026 को केले की फसल आंधी तूफान से गिरी थी बिरोदा में, तो उसको लेकर सर्वे हुआ था। तो उसमें पटवारी द्वारा कुछ लोगों से पैसे लेकर खड़ी फसल का और कटी हुई फसल का मुआवजा अधिक मात्रा में डाला गया है, और जिस किसान का 70% या 90% या 100% जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा बहुत कम आया है, यानी 10 या 20% के हिसाब से इस प्रकार से पटवारी द्वारा पैसे लेकर कार्य किया गया है। और मुआवजा ये प्रकाश धारवे जी विरोधा से किसानों को ऐसा है जिनका नुकसान हुआ, यानी अभी फिलहाल तो अभी खड़ी की फसल है तो उसमें 15 से 20 किसान आ जाएंगे। हाँ, मुआवजा मिला, उसकी वीडियो भी है। उनके किसी के 4 लाख आए हैं, 3 लाख 6 लाख ऐसा है। हाँ, ऐसा कुछ उसी कारण आए हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट तो पटवारी द्वारा दी है। हम तो कार्रवाई चाहते हैं और निराकरण चाहते हैं कि इसमें जिसका वास्तविक नुकसान है उसको नुकसानी भरपाई अधिक मात्रा में मिले। दंडात्मक कार्रवाई जो भी कार्रवाई उचित हो सके। स्कूली विद्यार्थियों ने थाना कोतवाली पहुंचकर किया भ्रमण। टीआई ने साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार और पुलिस भूमिका की दी जानकारी। बुरहानपुर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सृजन संवाद अभियान के तहत सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों ने गुरुवार दोपहर 1 बजे थाना कोतवाली का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान थाना प्रभारी कोतवाली नीता देरवाल ने विद्यार्थियों का स्वागत किया और उन्हें थाने की दैनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया। विद्यार्थियों को FIR दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायत मिलने पर पुलिस कार्रवाई, महिला सहायता और आपातकालीन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने, OTP व पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी साझा न करने के लिए प्रेरित किया गया। बाल अधिकार, बाल सुरक्षा और बालक बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से बचाव के उपाय समझाए गए।